चोरी करने वाले होते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग तैयारी करने लगते हैं और दूसरी तरफ निक और उसकी टीम भी तैयार हो जाती है। यहाँ पुलिस और चोर दोनों परेशान होते हैं क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स को पता था कि आज कुछ भी हो सकता है। और कुछ ही देर बाद चोरों की टीम पिको रिवेरा बैंक में घुस जाते हैं और देखते ही देखते सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब बैंक का पूरा कंट्रोल हाथ में लेने के बाद रॉय बैंक के मैनेजर को उठाता है और उससे पुलिस वालों को कॉल करने के लिए कहता है। जब मैनेजर पुलिस को कॉल मिला लेता है तब रॉय मैनेजर को अपनी शर्तें बताने लगता है कि हमें $10 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर चाहिए और बाहर हमें एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। अगर पुलिस टाइम पर पैसे पहुंचा नहीं पाई तो हम एक एक करके यहाँ लोगों को मारते जाएंगे। वही निक अपने साथियों के साथ बैंक के बाहर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर लोकल पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं। निक उनसे बहस करने लगता है कि ये हमारा केस है, हम पिछले कई दिनों से इनको पकड़ने के काम पर लगे हुए हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ रॉय चुपके से जब खिड़की से देखता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ और भी पुलिस की कुछ गाड़ियाँ आ चुकी हैं। ये देखकर रॉय गुस्सा हो जाता है और वह अपने आदमी से कहता है कि एक लड़की को कमरे में ले जाकर मार दो। अब अपने लीडर की बात को मानते हुए वह आदमी ऐसा ही करता है और एक लड़की को कमरे में ले जाकर गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बाहर खड़े सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। तब बाहर से फौरन बैंक के मैनेजर के पास पुलिस का कॉल आता है। तब बैंक का मैनेजर पुलिस से कहता है कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए एक हेलीकॉप्टर और $10 मिलियन का इंतजाम करो, क्योंकि पहले ही टाइम पर पैसा न पहुंचने की वजह से ये लोग एक लड़की को मार चुके हैं और अब अगर तुम लोगों ने और देर की तो ये लोग हमें भी मार डालेंगे। तब पुलिस मैनेजर से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम जल्द ही एक हेलीकॉप्टर और पैसों का इंतजाम करने वाले हैं। तभी यहाँ हम चोरों के एक साथी को देखते हैं जिसका नाम मैक है। मैक एक हैकर है और उसने लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक के फोन लाइन को हैक कर लिया है और मैक पिको रिवेरा बैंक में मौजूद अपने साथियों को कॉल करके बताता है कि तुम लोग जल्दी से ट्रक में पैसा लोड करो, क्योंकि अब टाइम पूरा हो चुका है कि पिको रिवेरा बैंक से ट्रक में पैसा जाएगा लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक में। जिसके बाद चोर मैनेजर को लेकर बैंक की तिजोरी के पास लेकर जाते हैं और उससे तिजोरी खुलवाते हैं। तिजोरी खुलने के बाद ये लोग तिजोरी से सारा पैसा निकालकर एक ट्रक में भर लेते हैं। अब सारा काम कंप्लीट होने के बाद ये लोग बैंक में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बाहर पुलिस को लगता है कि उन लोगों ने तिजोरी को तोड़ दिया है, लेकिन निक को कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और तभी निक की नजर वहाँ की सीवरेज लाइन पर पड़ती है, जिसे देखकर निक समझ जाता है कि ये तिजोरी नहीं बल्कि टनल के रास्ते को तोड़ने की आवाज थी। ये पता चलते ही निक बैंक के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि उन चोरों ने जितने भी लोगों को बंदी बना रखा था वो सभी सही सलामत है। और जब निक उस कमरे में जाता है जिस कमरे में उन चोरों ने एक लड़की को मारा था, तो वहाँ जाकर निक को पता चलता है कि उन लोगों ने किसी भी लड़की को नहीं मारा है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है और जो गोली की आवाज आई थी वो सिर्फ एक ड्रामा था। और जब ये लोग तिजोरी के पास वाले रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो चोर हमें बेवकूफ बनाकर सीवरेज लाइन से होकर चले गए हैं। वही हम रॉय और उसके एक साथी को देखते हैं जिन्होंने बैंक के गार्ड्स के कपड़े पहने होते हैं और ये लोग एक ट्रक को चला रहे होते हैं। ये वही ट्रक होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और अब इन्होंने इस ट्रक को पेंट करके इसका पूरा डिजाइन बदल दिया होता है ताकि ये बिल्कुल एक ओरिजिनल बैंक में पैसे ले जाने वाला ट्रक लगे। और अब उन्होंने जिस पिको रिवेरा बैंक में डाका डाला था उसकी तिजोरी से सारा का सारा पैसा लेकर उन्होंने ट्रक में भर दिया है और ये पैसा अब ये लोग लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक की तरफ ले जा रहे हैं। वही हम रॉय के हैकर साथी को देखते हैं जिसने लॉस एंजलिस के फेडरल बैंक का कॉन्टैक्ट लाइन हैक कर लिया होता है और यहाँ वो लॉस एंजलिस के फेडरल बैंक के गार्ड्स को कॉल करके कहता है कि हमारा ट्रक पैसा लेकर कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। और यहाँ हमें सारी सच्चाई का पता चलता है कि उन्होंने जो अभी एक छोटे बैंक पिको रिवेरा में से जो पैसे ट्रक में भरे थे वो पैसे ये लोग लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक के साथ पुराने नोटों में एक्सचेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो पैसे ट्रक में भरे हैं वो पैसे ये लोग चुराना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये पैसे इन्होंने अभी चुरा लिए तो इन नोटों का सीरियल नंबर फेडरल बैंक के साथ कंप्यूटर में दर्ज है, जिस वजह से ये लोग पकड़े जा सकते हैं। इसलिए अब यह लोग नए नोट जिनके सीरियल नंबर बैंक के पास है वह नए नोट ये लोग अंदर छोड़कर पुराने फटे हुए नोट चुराना चाहते हैं जिनके सीरियल नंबर का रिकॉर्ड बैंक ने खत्म कर दिया होता है। और कुछ ही देर बाद यह लोग फेडरल बैंक के पिछले वाले रास्ते से पहुंच जाते हैं जहाँ गेट पर एक गार्ड उन्हें रोक देता है और यह लोग उस गार्ड को अपनी एक फेक आईडी दिखाते हैं जो बिल्कुल असली लग रही थी। इसलिए गार्ड फेक आईडी को पहचान नहीं पाता। साथ ही उन्हें पहले से कॉल पर बता दिया गया था कि ट्रक कुछ ही देर में आने वाला है, इसलिए गार्ड को जरा सा शक भी नहीं होता कि इस ट्रक में गार्ड्स के बजाय चोर बैठे हैं। जिसके बाद गार्ड्स ट्रक को अंदर जाने देता है। अंदर आते ही ये लोग पैसों के 2 बड़े बड़े बॉक्सेस ट्रक से निकालते हैं। ये वही पैसे होते हैं जो उन्होंने अभी पिको रिवेरा बैंक के तिजोरी से लूटे थे और ये लोग इन पैसों के 2 बॉक्सेस को काउंटिंग वाली जगह पर ले जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने टोनी को एक पैसों के बॉक्स में अंदर छुपा कर रखा है और जब ये लोग काउंटिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं तब एक गार्ड आकर उनसे कहता है कि पैसों को काउंटिंग में टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोग डिपार्ट के बाहर इंतजार करो। इसके बाद वो गार्ड उस पैसों के बॉक्स को जिसके अंदर टोनी छुपा हुआ था वो उसे काउंटिंग वाले डिपार्ट के अंदर ले आता है। यहाँ रॉय अपने साथी बॉस्को को कॉल करके कहता है कि टोनी काउंटिंग वाले डिपार्ट में पहुंच चुका है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ की बिजली काट दो। अब बॉस्को जो पहले से नीचे वाले फ्लोर में छुपके से घुस गया होता है वो वहाँ से पूरे बैंक की बिजली बंद कर देता है। बिजली खराब होने की वजह से बैंक के अंदर काउंटिंग का काम करने वाले सभी लोग डिपार्ट से बाहर आ जाते हैं और बिजली के ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। अब टोनी पूरे डिपार्ट
डिपार्ट में एक पैसों के बॉक्स के अंदर अकेला रह चुका था। इसके बाद टोनी एक स्ट्रोब लाइट ऑन कर देता है जिससे सभी कैमरे ब्लर हो जाते हैं। कैमरे ब्लर होने के बाद टोनी जल्दी से पैसों के बॉक्स से बाहर आता है और देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब टोनी जल्दी से वहाँ पर मौजूद उन फटे पुराने पैसों को बैग में भरने लगता है जिन्हें एक बार काउंट कर लिया गया है और दोबारा गार्ड इन पैसों को काउंट नहीं करेंगे। ये वो पैसे होते हैं जिन पैसों का सीरियल नंबर कंप्यूटर के डेटा से मिटाकर उन्हें कचरा किया जाने वाला था। अब टोनी जल्दी जल्दी से कई सारे बैग्स को पैसों से भरकर वहाँ पर मौजूद कचरे के डब्बे में उन बैग्स को फेंकने लगता है। टोनी कचरे के डब्बे में पैसों से भरे बैग्स इसलिए फेंकता है क्योंकि कुछ देर बाद कचरे वाली गाड़ी आकर इन पैसों को कचरा समझकर बाहर फेंक देगी, तब जाकर यह लोग यही पैसों को उठा लेंगे। वहीं कंट्रोल रूम में गार्ड्स को शक होने लगता है कि अचानक सभी कैमरे खराब कैसे हो गए, इसलिए कुछ गार्ड्स काउंटिंग डिपार्ट की तरफ आने लगते हैं। यह देखकर रॉय टोनी को वायरलेस माइक के जरिए कहता है कि जल्दी से सभी पैसों को कचरे के बॉक्स में फेंक दो क्योंकि कुछ गार्ड्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर टोनी घबरा जाता है और वो और भी जल्दी से पैसों को बैग्स में भरकर कचरे के बॉक्स में फेंकने लगता है। अब ढेर सारा पैसा कचरे के बॉक्स में फेंकने के बाद टोनी समझ जाता है कि गार्ड्स यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे, इसलिए टोनी जल्दी से वेंटिलेशन की जाली खोल देता है और जैसे ही गार्ड्स वहाँ पर पहुंचते हैं तब तक टोनी वेंटिलेशन के रास्ते में घुस गया होता है। अब यहाँ गार्ड्स डिपार्ट के अंदर पैसों को गिनने लगते हैं और पैसे बिल्कुल बराबर होते हैं। जितने पैसे पिको रिवेरा बैंक से आने थे वो पूरे के पूरे पैसे वहीं पर मौजूद होते हैं और गार्ड्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ से पैसे चोरी हुए हैं क्योंकि टोनी ने उन पैसों को चुराया होता है जो पैसे उन्होंने पहले से गिन लिए होते हैं। अब पैसे पूरे होने के बाद वो गार्ड्स रॉय से कहते हैं कि पैसे पूरे हैं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रॉय और उसका साथी जाने लगते हैं और जितने भी पैसों को टोनी ने कचरे में फेंका था अब वहाँ एक गार्ड आकर उस कचरे के बॉक्स को कचरे की गाड़ी में फेंकने के लिए ले जाने लगता है। वहीं बैंक के अंदर वो लेडी जिसने कुछ दिन पहले खाना ऑर्डर किया था वो फिर से बैंक के पास वाले रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है, लेकिन इस बार चोरों का साथी मैक कॉल उठाता है क्योंकि उसने रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट लाइन हैक कर लिया होता है और मैक उस लेडी से कहता है कि तुम्हारा खाना 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। अब यहाँ टोनी वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहाँ उसने कुछ दिन पहले वॉशरूम के सीलिंग के ऊपर एक पार्सल छुपा कर रखा था और टोनी उस रास्ते से नीचे आकर सीधा उस लेडी के पास जाता है और उन्हें उनका खाना दे देता है। इसके बाद टोनी बिना किसी रोक टोक के बैंक से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पास कुरियर बॉय का कार्ड था जिससे गार्ड्स को टोनी पर शक नहीं होता और गार्ड्स टोनी को कुरियर बॉय समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी बैंक के गार्ड्स के पास कॉल आता है जिसमें खाना